अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं है। कई लोग मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट जैसे देसी नुस्खे अपनाते हैं, बट क्या ये सच में काम करते हैं? वहीं आजकल लोग टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस सेफ है? क्या इससे दांतों को कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। पीले दांत सिर्फ चाय कॉफी लवर्स की प्रॉब्लम नहीं है। स्मोकिंग, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, टोबैको और कुछ मेडिसिन भी दांतों का नेचुरल व्हाइटनेस कम कर सकती है। एजिंग के साथ दांतों की ऊपरी परत यानी कि एनेमल कमजोर होने लगता है, जिससे अंदर की पीली परत ज्यादा दिखने लगती है। टीथ व्हाइटनिंग एक पॉपुलर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बन चुका है, जिसमें दांतों पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बामाइड पेरोक्साइड वाले व्हाइटनिंग जेल लगाए जाते हैं, जो स्टेन्स हटाने में हेल्प करते हैं। ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एट अ क्लिनिक और DIY होम व्हाइटनिंग किट्स। लेकिन क्या ये 100% सेफ है? अगर ये एक्सेसिबली यूज किया जाए तो टीथ व्हाइटनिंग से आपको दांत में सेंसिटिविटी, एनिमल डैमेज और गम इरिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए हमेशा किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। व्हाइट टीथ मेंटेन करने के लिए ब्रशिंग, फ्लोसिंग और सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल और शुगरी ड्रिंक से बचाव और रेगुलर डेंटल चेकअप जरूरी है। सो इफ यू ड्रीम ऑफ अ ब्राइट स्माइल, देन टेक केयर ऑफ योर टीथ द राइट वे। अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं है। कई लोग मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट जैसे देसी नुस्खे अपनाते हैं, बट क्या ये सच में काम करते हैं? वहीं आजकल लोग टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस सेफ है? क्या इससे दांतों को कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। पीले दांत सिर्फ चाय कॉफी लवर्स की प्रॉब्लम नहीं है। स्मोकिंग, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, टोबैको और कुछ मेडिसिन भी दांतों का नेचुरल व्हाइटनेस कम कर सकती है। एजिंग के साथ दांतों की ऊपरी परत यानी कि एनेमल कमजोर होने लगता है, जिससे अंदर की पीली परत ज्यादा दिखने लगती है। टीथ व्हाइटनिंग एक पॉपुलर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बन चुका है, जिसमें दांतों पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बामाइड पेरोक्साइड वाले व्हाइटनिंग जेल लगाए जाते हैं, जो स्टेन्स हटाने में हेल्प करते हैं। ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एट अ क्लिनिक और DIY होम व्हाइटनिंग किट्स। लेकिन क्या ये 100% सेफ है? अगर ये एक्सेसिबली यूज किया जाए तो टीथ व्हाइटनिंग से आपको दांत में सेंसिटिविटी, एनिमल डैमेज और गम इरिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए हमेशा किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। व्हाइट टीथ मेंटेन करने के लिए ब्रशिंग, फ्लोसिंग और सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल और शुगरी ड्रिंक से बचाव और रेगुलर डेंटल चेकअप जरूरी है। सो इफ यू ड्रीम ऑफ अ ब्राइट स्माइल, देन टेक केयर ऑफ योर टीथ द राइट वे। अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं है। कई लोग मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट जैसे देसी नुस्खे अपनाते हैं, बट क्या ये सच में काम करते हैं? वहीं आजकल लोग टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोसेस सेफ है? क्या इससे दांतों को कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। पीले दांत सिर्फ चाय कॉफी लवर्स की प्रॉब्लम नहीं है। स्मोकिंग, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, टोबैको और कुछ मेडिसिन भी दांतों का नेचुरल व्हाइटनेस कम कर सकती है। एजिंग के साथ दांतों की ऊपरी परत यानी कि एनेमल कमजोर होने लगता है, जिससे अंदर की पीली परत ज्यादा दिखने लगती है। टीथ व्हाइटनिंग एक पॉपुलर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बन चुका है, जिसमें दांतों पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बामाइड पेरोक्साइड वाले व्हाइटनिंग जेल लगाए जाते हैं, जो स्टेन्स हटाने में हेल्प करते हैं। ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एट अ क्लिनिक और DIY होम व्हाइटनिंग किट्स। लेकिन क्या ये 100% सेफ है? अगर ये एक्सेसिबली यूज किया जाए तो टीथ व्हाइटनिंग से आपको दांत में सेंसिटिविटी, एनिमल डैमेज और गम इरिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए हमेशा किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। व्हाइट टीथ मेंटेन करने के लिए ब्रशिंग, फ्लोसिंग और सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल और शुगरी ड्रिंक से बचाव और रेगुलर डेंटल चेकअप जरूरी है। सो इफ यू ड्रीम ऑफ अ ब्राइट स्माइल, देन टेक केयर ऑफ योर टीथ द राइट वे।